नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्रीग्राम पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे इंडी गठबंधन की हवा महाराष्ट्र चुनाव में निकल गई। इंडी गठबंधन हर चुनाव में क्यों फेल हो रहा है? इसका मुख्य कारण है कि जनता ने आजादी के बाद से लगातार सिर्फ भ्रष्टाचार देखा। पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई लहर देखी है। सड़कों की बात करें तो 2014 से अब तक 60,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। मेडिकल सुविधाओं में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिला है। रक्षा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। इसके सिवा कई रक्षा परियोजनाएं यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपीडीआईसी के भीतर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, जो लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा जिलों में 6 नोड्स में फैली हुई है। इन परियोजनाओं से यूपी में 40,000 नए रोजगार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने की उम्मीद है, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पिछले एक दशक में उत्पादन पर भी काफी ध्यान दिया गया है। 2022-23 में रक्षा उत्पादन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। भारत अब रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है, जो 84 देशों को पहुंचाए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,083 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया, जो 2022-23 की तुलना में 32.5% की वृद्धि है। मोदी जी ने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के विकास जैसे अनूठे विचार भी पेश किए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप मलक्का स्ट्रेट्स से केवल 200 किलोमीटर दूर स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग 90% और अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 70% ग्लोबल ट्रेड होता है। द्वीपों की निकटता प्रमुख शिपिंग लेन के कारण इन्हें अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्पॉट बनाती है। और लक्षद्वीप की कहानी तो हमें पता ही है कि कैसे मालदीव्स के आंख दिखाने पर इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। इसके अलावा सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर 207.76 गीगावाट तक पहुंचा दिया है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी की लोकप्रियता लगातार इंक्रीज हुई है। इसके पीछे एक वजह बीजेपी की नीतियां ही हैं, चाहे लाडली बहन योजना हो या फिर स्टार्ट अप पॉलिसी। लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए भी काफी काम हुआ है। साथ ही सही शब्दों में सरकार सेकुलरिज्म को फॉलो कर रही है, जबकि पहले की ज्यादातर सरकारें सेकुलरिज्म के नाम पर केवल तुष्टिकरण की राजनीति ही करती थीं। हिंदू धर्म के हर जुलूस और पूजा कार्यक्रम पर लगातार एक विशेष समुदाय और मजहब के लोग हमला करते हैं। अगर हम पिछले 1 साल के चुनावों को गंभीरता से देखें तो पाएंगे कि अब मोदी जी के साथ साथ योगी जी की लोकप्रियता का ग्राफ भी ऊपर हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी और उनकी ईमानदार और बोल्ड मुख्यमंत्री की छवि भी बैकग्राउंड में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी ने ही उत्तर प्रदेश में विकास की नींव रखी। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्यों की लिस्ट में ले आए। लगातार एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस खुल रहे हैं, रोड्स बेहतर हैं, सुविधाएं बेहतर हैं और विदेशों से निवेश भी आ रहा है। साथ ही सबसे जरूरी बात कि योगी जी से पहले की अधिकांश सरकारें माफियाओं और गुंडाराज के सहारे चलती थीं। यहां तक कि कितनी ही मूवीज उत्तर प्रदेश के गुंडाराज पर बॉलीवुड ने भी बनाई है, किंतु योगी जी ने पूरा माहौल ही बदल दिया। आम भारतीय इस बात को अब समझ रहा है और योगी को अपने अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विकास ही असली मुद्दा है? अपने विचार कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें।